तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए लेके आया हूं मैं आज के पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहली बात तो ये कि मैं उन सभी बच्चों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे जो रील डाली और आप बच्चों ने इतना भरोसा किया। बच्चे भिंड से, मुरैना से, ग्वालियर, डबरा, ग्वालियर तो अपना ये मान चलो ग्वालियर में भी बहुत दूर दूर जगह होती हैं, वहाँ से बच्चे, कुछ बच्चे तो एक तो शिवपुरी से आया था, ठीक है। तो इतने दूर दूर से बच्चे आए, कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट जताया। मैं तो मेहनत के लिए निकला हूँ बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी वो योद्धा चाहिए, वो वॉरियर चाहिए जो बिल्कुल डेडिकेटेड हो। तो इस चीज़ की भी आज पहचान हो गई कि भाई हमारे बहुत सारे योद्धा मेरे लिए तैयार हैं कि मैं उन्हें क्या पढ़ाना चाहूँगा वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, नौकरी लेने के लिए तैयार हैं। बस अब मुझे आपको एक सही दिशा देनी है। आज हम इतने बड़े रूप में वहाँ पे ग्राउंड में थे कि अब हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। बस हमें एक दिशा देनी है कि हमें किस दिशा में चलना है और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो बच्चों आज क्या हुआ था, पेपर हुआ था हमारा, चौथा पेपर था आर्मी जीडी का। आगे चल के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के भी पेपर करवाऊंगा, जैसे कि कुछ बच्चों ने आज बोला था कि सर नर्सिंग का भी करवाइए, कुछ बच्चों ने बोला सर क्लर्क के बारे में भी सोचिए। तो हर स्ट्रीम पे सोचूंगा भाई। डिफेंस में इतना किसी ने सोचा नहीं होगा तुम्हारे लिए जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला हूँ, तुम्हारी नौकरी लगवाने वाला हूँ। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम 4 का ओ का एनालिसिस। तो बच्चों देखो, ये वही आज ही का फोटो है तुम्हारे ग्राउंड का। देखो वही कपड़े मैं पहने रखा हूँ, समझ रहे हो बच्चों। तो आप लोग देख रहे हो कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं बच्चों। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन था टेस्ट का। टेस्ट में मैथ रीजनिंग का मैं एनालिसिस करूंगा। बड़ा सिंपल सा भाई ये क्वेश्चन था कि सर 11 को 100 से भाग देने पर दशमलव क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, 11 में मैं 100 का भाग लगाऊँ, 11 में मैं 1000 का भाग लगाऊँ, ठीक है, 11 में मैं 10 का भाग लगाऊँ, मैं ये तो मैं सारी सिखा दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का गलत हुआ हो तो वो देख ले। पहली बात तो ये कि अगर नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, इधर से दाएं हाथ से 1, राइट हैंड से 1 अंक के बाद। तो आप कहोगे कि सर 11 लिखा, 1 0 तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 3 0 तो 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद तो एक और यहाँ अंक चाहिए, उसके बाद दशमलव आएगा। तो वही 1 अंक हम फ्री में क्या रखें, हम वही अंक रखेंगे जिसमें हमारा खर्चा नहीं होता। तो हमारा खर्चा सिर्फ 0 में नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे 0। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए, अब आपका क्वेश्चन था 11/100, तो 11/100 का आंसर होगा 0.11। इसमें ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, सभी बच्चों को इसके नंबर मिलेंगे, चाहे वो लगाया हो चाहे ये लगाया हो, तो चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये देखो, कितना शानदार क्वेश्चन आया। उस लड़की के अंक क्या होंगे जो 400 में से 70% अंक प्राप्त करती है। तो बच्चों 400 में से 70, 400 में से 70%, तो आप लोग कहोगे ये सर 400 का 70% क्या होता है। जब भी का बोलो का, तो का मतलब बच्चों क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। 400 का 70%। अब सुनो, 70 और परसेंट, पर का मतलब क्या होता है बच्चों, पर का मतलब होता है ऐसे बटे, पर का मतलब क्या होता है बटे, तो बटे लगाओ ऐसे। और सेंट का मतलब होता है बच्चों 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100, तो आपने नीचे लिख देना है 100। तो 400 का 70%। अब देख लो बच्चों, ये 2 0 से ये 2 0 जाएंगे और 7 चौक 28, तो नंबर आएंगे 280। क्लियर है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि 300 का 25% क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर डालोगे। समझ गया भाइयों। अगला क्वेश्चन, सर ये छोटा सा बोर्ड मास का क्वेश्चन आया, मैं तो तुम्हें बहुत शानदार सिखाऊंगा क्योंकि पेपर का लेवल ऊपर नीचे भी होता रहता है। 24 भाग लगाए 3 गुणा 2। सबसे पहला नियम बच्चों ये होता है कि ब्रैकेट को हल करो, ब्रैकेट को हल करो तो 3 दूनी 6, तो ब्रैकेट हल हो जाएगा तो भाग लगेगा, तो 6 का भाग लगेगा 24 में, तो 6 चौक 24। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत प्यारी प्यारी चीजें सिखाऊंगा, बोर्ड मास का एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है भाइयों। यहाँ पे देखो 0.64 को भिन्न बनाए, तो भाई 0.64 लिखो। भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों, भिन्न का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज P/Q के फॉर्म में हो और वो किसी से कटे नहीं, फिर नहीं कटे भाई। जैसे 2/3, 2/3 कोई भी पहाड़े से नहीं कट सकता कि 2 भी कट जाए 3 भी कट जाए, तो ये भिन्न है। क्या सर 4/8 भिन्न है, भाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4/8 कट रहा है किसके पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जो कटे नहीं उसको भिन्न बोलते हैं, जो कट जाता है वो भिन्न का सही रूप नहीं होता है। अब इधर देख लो बच्चों, 0.64, ये दशमलव हटाओगे तो मैंने अभी बताया था कि दशमलव लगता कब था, जब नीचे 2 0 होते थे। तो अब दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे वापस से।
अब इसको भाई सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसे अपन काट ले रहे हैं, किसे 4 से काट लो, 4 से ये कटेगा 16 बार और 4 से ये कटेगा बच्चों 25 बार, तो 16/25 हमारा आंसर होगा बी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 0.32 का बताओ सरलतम रूप क्या होगा, भिन्न का रूप क्या होगा, ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का भी देना है, पहला डाल के इसका भी देना है। अभी तुरंत वीडियो रोको, कमेंट में डालो जल्दी से, कमेंट डालो जल्दी से, फिर आगे देखोगे, ठीक है बच्चों। यहां पे बोला गया 2 और 3 का HCF क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता सर महत्तम समावर्तक है क्या, HCF है क्या। जैसे मैं बोलूं ये संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं हैं, तो इनका HCF क्या होगा, तो भाई इनका जो HCF होगा, इन संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे, वो होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे। जैसे कि जो भी यहां संख्या लिखी है वो दोनों संख्याएं इस संख्या से कटनी चाहिए, उसे HCF बोलते हैं। और साथ ही साथ में वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। जैसे कोई ये दोनों 2 से कट रही हैं और 3 से भी कट रही हैं, तो भाई 3 बनेगा आंसर। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है, हाईएस्ट है। अब चलो इधर देख लो, 2 और 3, अब कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट दे 3 को भी काट दे। आप कहोगे सर 1 के अलावा कोई नहीं है, यानी कि हम बोलेंगे 1, तो हमारा महत्तम समावर्तक कितना हुआ 1। 1 से ये भी कटती है ये भी कटती है, 1 से बड़ी कोई है नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी कौन सी है 1 है, तो भाई ये कर दिया अपन ने टिक। अगला 100 और 200 का औसत क्या है। बच्चों औसत बड़ी बेहतरीन चीज है। औसत का मतलब होता है बीच का, औसत का मतलब होता है बीच का मान, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू सर बीच का मान। अब बीच का मान जो है कैसे निकालोगे, जैसे 100 और 200 का औसत पूछा है, 2 ही संख्या दी है, तो तुम कहोगे 100 और 200 के बीच में कौन आता है 150। तो 2 संख्या दी जाए तो औसत ऐसे ही उड़ा दो बिना फॉर्मूले के, औसत का मतलब बीच का मान। नहीं तो बढ़िया फॉर्मूला है औसत का, औसत का फॉर्मूला होता है कि जिनका औसत निकालते हो उन सबको जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो, नीचे भाग लगा दो जितनी संख्याएं, जितनी संख्याएं, देसी भाषा में लिख रहा हूं बिल्कुल, सभी को जोड़ दो, जितनी संख्या उनका भाग लगा दो, 200 और 100 300, 2 संख्याएं भाग लगा दो 150। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रथम 4 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो भाइयों पहले तो ये समझ लो कि ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश वाले बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सब प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, गिनती पढ़ते जाओ, जितनी भी आती हो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, गिनती कभी खत्म नहीं होगी, 1 से लेकर अनंत तक जाती है। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। सब प्राकृतिक क्यों बोलते हैं, नेचुरल क्यों बोलते हैं। भाई दुनिया में प्रकृति में सबसे पहले 0 नहीं आया था, 0 तो हमारे आर्यभट्ट जी ने खोजा था। सबसे पहले तो आई थी संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये संख्याएं आई थी। तो बेटा इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। सम संख्या कौन सी होती है सर, इन्हीं में से ही जो संख्या 2 से भाग हो जाए, इन्हीं में से ही जो संख्या 2 से कट जाए। कौन कौन सी कट रही है, 2 कट रही है, 4 कट रही है, फिर 6 कटेगी, तो 2 4 6 8, तो इनको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब इवन नंबर। क्लियर है दोस्त। तो इवन नंबर आप समझ गए, प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। इन्होंने बोला है कि 4 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 4, तो प्रथम 4 कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6 8, प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं, इनका एवरेज पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, सभी को जोड़ दो, 6 4 10 और 8 18 और 2 20, जितनी संख्या उनका भाग लगा दो, 4 भाग लगाओगे तो आंसर आएगा 5 आंसर। और एक और ट्रिक दूं, वो तो बढ़िया खतरनाक वाली, तुम लोग कहो तो खतरनाक ट्रिक दे दूं। खतरनाक ट्रिक ये है कि अगर वो बोले कि 4 सम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या का औसत, तो हमेशा आंसर 1 ज्यादा आता है। 4 बोले तो 5 लगा दो, 6 बोले तो 7 लगा दो, 10 बोले तो 11 लगा दो, 50 बोले तो 51 लगा दो। तो पेपर में तो 4 बोला तुम 5 लगाओ। सर सब नहीं बोले, विषम बोल दे तो, विषम बोल दे तो सेम सेम रहता है आंसर। 4 विषम संख्याओं का 4, 5 विषम संख्याओं का औसत 5, 6 विषम संख्याओं का 6। अरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों। सोचो क्या बढ़िया बढ़िया चीज है। मतलब
अगर वो सम संख्याओं का बोले, प्रथम सम संख्या बोले, तो अगर वो जितनी भी संख्या बोले, मान के चलो x सम संख्या बोल रहा है, तो औसत भी x ही आएगा, सॉरी औसत x+1 आएगा, एक ज्यादा आएगा। और x विषम संख्या बोले ऑड, तो जो औसत आएगा वो x ही आएगा। समझ में आया तो ये लिख लेना, नहीं तो अपना तरीका बढ़िया है, ये सभी को जोड़ दो और जितनी है उतने का भाग लगा दो। यदि मूलधन प्रिंसिपल किसी राशि, मूलधन राशि जो है वो 200 रुपए है, मूलधन हम बेटा उसे बोलते हैं, आपने अगर किसी को पैसे दिए तो वो मूलधन कहलाएगा। आपने किसी को 200 रुपए दिए तो वो बेटा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहलाएगा, 200 रुपया। फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे, सिर्फ 200 रुपए लौटा दोगे। सामने वाले ने कहा कि नहीं भाई, तुमको ब्याज देंगे, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा पैसा देंगे तुम्हें। तो उसने कहा कितना दोगे, 8% देंगे। तो रेट जो होगी बच्चों, दर जो होगी वो होगी 8%। सर पैसा कितने समय के लिए उधार मांग रहे हो तुम हमसे, बोले कि पैसा मांग रहे हैं 2 साल के लिए उधार। तो ब्याज बता दो कि ब्याज कितना होगा। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि सर ये रेट जो लगती है वो हर साल लगती है, रेट लगती है हर साल, प्रतिवर्ष लिखा जाता है, पर एनम लिखा जाता है। 1 साल की अगर 8% ब्याज है तो 2 साल का ब्याज बच्चों कितना होगा, तुम कहो 2 साल का तो गुरुजी 16% होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि सर 2 साल का ब्याज जो होगा वो तो 16% ब्याज है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें 200 रुपए का कितना ब्याज देना होगा, 16%। परसेंट का मतलब बटे में 100%, का मतलब बच्चों बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर आएगा सी। बिल्कुल जड़ से पढ़ाऊंगा, खत्म हो ना तुम बिल्कुल पढ़ाई में, तब भी सीख जाओगे, तब भी नौकरी ले लोगे, चिंता मत करो बस। एक आयत, आयत का मतलब रेक्टेंगल, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके कितने शीर्ष होते हैं। अब आज ना टेस्ट में एक बच्चा बोला सर शीर्ष का मतलब क्या है, मैंने कहा बेटा मतलब ही बता दिया तो फिर तो खेल हो जाएंगे। बोले सर कैसे खेल हो जाएंगे, मैंने कहा देख शीर्ष बोलते हैं इन्हें, किनार कॉर्नर को शीर्ष इनको बोलते हैं, शीर्ष इनको बोलते हैं। अब तू खुद ही गिन ले कितने शीर्ष है, 4 शीर्ष है। बेटा तेरे से ही बात कर रहा हूं जो टेस्ट में आज बैठा था कि सर शीर्ष को इंग्लिश वाले बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस जो होते हैं ये कॉर्नर होते हैं, मैं तो कॉर्नर लिख दूंगा देसी भाषा में। तो कितने होते हैं, 4। तो बच्चों ये हो गया आंसर। अगला सर एक आयत का परिमाप, रेक्टेंगल, परिमाप बोलते हैं बाउंड्री की लंबाई, परिमाप बोलते हैं बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री की लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई 2 और चौड़ाई 3 हो। डायग्राम बना लो ऐसे, लंबाई 2, ये आमने सामने की भुजा बराबर है, चौड़ाई 3। अब जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 और 10 4, 6 और 4 10। तो बाउंड्री की लंबाई कितनी आ गई, 10। इतनी छोटी चीजें हैं, अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद हैं तो वैसे ही कर लो कि सर लंबाई लंबाई 2 बार है और चौड़ाई 2 बार है, तो फॉर्मूला बना लो सर लंबाई और चौड़ाई का डबल। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b। परिमाप का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, 2l+b। आगे बढ़ेंगे भाइयों। निम्नलिखित अनुपातों में से प्रत्येक को सरलतम बनाएं, अनुपात को सरल बनाएं। बच्चों ये मैं बात बताऊं, जैसे यहाँ पे अनुपात लिखा है लेकिन इनकी इकाई ये मीटर में या सेंटीमीटर में, इकाइयां सेम होनी चाहिए, मीटर में रखो या तो या सेंटीमीटर में रखो। तो मैं आपको बताऊं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर को आप बोलोगे 300 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर तो पहले से ही सेंटीमीटर में है। अब भाइयों इनकी इकाइयां हो गई सेम, इकाइयां हो गई सेम। अब काटा पीटी करो, 0 से 0 गया, ये देखो 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 10 बार। अब नहीं कटेगा तो बन गया अनुपात। जब तक कटते रहे तब तक अनुपात नहीं है, रेशियो नहीं माना जाता। जब तक कटते रहेंगे तब तक रेशियो नहीं माना जाता, कटना बंद हो जाएंगे रेशियो मान लिया जाएगा। तो अपना आंसर आएगा 10:3। पेपर में बड़े ध्यान से करना है, 3:10 मत लगा देना। अगला क्वेश्चन, यदि व्यक्ति एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो यदि वह 6 दिन कार्य करे, देखो टोटल काम कितने दिन करता है, 15 दिन। टोटल काम कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन। मैंने कल भी बताया था बहुत सारे बच्चों को जो क्लास में आए थे कि भिन्न जो भी होती है फ्रैक्शन,
उसमें नीचे वो लिखा जाता है टोटल, नीचे लिखा जाता है टोटल, ऊपर लिखा जाता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे बचपन में जो कुछ मास्टर या मैडम या टीचर जो भी होते थे, तो अगर वो तुम्हें 10 में से 7 नंबर देते थे तो टोटल नीचे लिखते थे और परिणाम तुम्हारा ऊपर लिखते थे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि 15 दिन तो टोटल है ना, कि टोटल काम 15 दिन में करता है, लेकिन परिणाम क्या निकला, उसने किया कितने दिन काम, तो उसने किया तो 6 दिन काम, तो 6 दिन लिखोगे ऊपर। तो ये तो बनेगी भिन्न, लेकिन आपसे बोला है कि परसेंट, भिन्न को किस में कन्वर्ट करो, परसेंट में। बच्चों सुन लो मेरी बात ध्यानपूर्वक, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम सीधा गुणा कर देते हैं 100 का। और जब बच्चों हम परसेंट वाली वैल्यू को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो हम भाग लगाते हैं 100 का। बस ये लाइन रट लो यार, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है ये लाइन, कि भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करो। चलो करते हैं बच्चों। 5 3 या 15, 5 3 15, 5 से घटेगा 20 बार, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, तो 40% हमारा आएगा आंसर। तो बच्चों यही वीडियो रोक के एक कमेंट डाल दो कि मजा आ रहा है तुम लोगों को, बिल्कुल जड़ पकड़ा रहा हूँ, बेसिक पकड़ा रहा हूँ, अच्छा स्तर भी बताऊंगा, लेकिन आराम आराम से धीमे धीमे बढ़ेंगे ना हम लोग। 100 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं बच्चों, अब देखो 100 का वर्ग में कितने शून्य होते हैं। कल को प्रश्न आ जाए 1000 के घन में कितने शून्य होते हैं, कल को प्रश्न आ जाए 100 के घन में कितने शून्य होते हैं। तो बच्चों मैं इसका तरीका बताऊं तुम्हें, इसका तरीका होता है, नीचे ये देखो कितने जीरो हैं, तुम कहोगे 2 जीरो, और इस 2 जीरो का पावर का गुणा कर दिया करो, 2 जीरो में पावर का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, तो कितने जीरो होंगे 4, 1 2 3, कितने जीरो हैं 3 जीरो, पावर का गुणा करो 3 तरक 9, तो जीरो आएंगे 9, 2 जीरो हैं, पावर का गुणा करो 3 दूनी 6, तो 6 जीरो आएंगे। बच्चों हमेशा याद रखना 100 का वर्ग बोला है तो पावर 2 है, 2 का गुणा कर दो, खत्म कहानी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 4। इधर देखो बच्चों, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बच्चों एक मैं बहुत बढ़िया चीज तो मैं बताने वाला हूं कि कार्य होता क्या है, कार्य होता क्या है। कार्य को इंग्लिश मीडियम वाले वर्क बोलते हैं। कार्य करते कौन है, आदमी, मैन, और कैसे करते हैं, दिनों में करते हैं, तो मैन इनटू डेज, क्लियर है। या मैं ये बोल दूं कि आदमी पुरुष, पुरुष गुणा दिन। तो बच्चों कार्य कैसे निकलता है, कार्य का फॉर्मूला है, कार्य निकालने का क्या फॉर्मूला है, मैन इनटू डेज, वर्क इक्वल टू मैन इनटू डेज। तो इन्होंने बोला कि 10 आदमी 20 दिन में काम कर लेते हैं, तो हमारा जो वर्क है, काम है, वो काम आ गया बच्चों, कितना आ गया 200। तो हमारा 200 काम निकाल, हमें ये पता चल गया कि अच्छा काम 200 करना है, 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, इसका मतलब काम कितना है 200। तो 200 काम की बात हो रही है, और ये 200 काम यदि मैं 5 व्यक्तियों से करवाऊं, 5 व्यक्तियों से करवाऊं तो कितना दिन लगेगा। तो यही फॉर्मूला फिर लगा दो, फिर लगा दो इसी फॉर्मूले को कि सर ये काम कितना 200, ये 200 काम कितने आदमियों से, 5 आदमियों से करवाऊं तो कितने दिन लगेंगे, दिन की जगह पे डी लिख दो। अब जो 5 का भाग लगा दो सर, 5 का भाग लगाओगे तो 5 चौके 20, तो तुम कहोगे कितने दिन लगे 40, तो तुम्हारा आंसर आएगा 40 बच्चों। ये फॉर्मूला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो ये एक फॉर्मूले से तुम्हारा नाम लिस्ट में आ जाएगा। क्या होता है, कार्य बराबर पुरुष गुणा दिन, वर्क इक्वल टू मैन इनटू डेज। अच्छा अगला क्वेश्चन, वह संख्या क्या है जिसमें से 8 घटाने पर 26 आएगा। तो बच्चों एक तरीका तो ये कि 26 में 8 जोड़ दो पता चल जाएगा। तो 26 में से 8 जोड़ोगे आप लोग, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर 26 में 8 जोड़ते हैं, देखो 8 और 6 14, 4 1 हासिल, 2 और 1 3। तो देखो कैसे बेसिक तरीके से कर दिया 34 आंसर। या फिर एक तरीका ये था कि 8 घटा के देख लो, 34 में से 8 घटाया तो आंसर आ रहा है कितना 26, तो टिक कर देना। सिंपल से क्वेश्चन थे। यदि कोई व्यक्ति 40 व्यक्तियों की पंक्ति में बाईं ओर से 21वां है। बच्चों इस क्वेश्चन का चैप्टर का नाम है रैंकिंग। क्या नाम है, रैंकिंग। और मैं तुम्हें बस एक ऐसा मंत्र दूंगा कि वो मंत्र से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सिद्ध हो जाएंगे। सर कौन सा मंत्र है ऐसा, मैं तुम्हें बताऊं कि सर डायग्राम कभी भी बनाओ तो डायग्राम में हमेशा दूरी बनाओ। क्या बनाओ, दूरी से डायग्राम बनाओ, दूरी बनाओ। जैसे मान के चलो लोग, अगर मैं बोलूं कि लोग बैठे हैं 5, एक लाइन में लोग बैठे 5, तो डायग्राम में ऐसे दूरी बनाओगे तो दूरी ना 6 बनाना। क्यों सर, ऐसा क्यों करें, मैं आपको बताऊं कि दूरी जो होती है
वो लोगों से एक ज्यादा होती है। इसका मतलब तो गुरुजी ये हुआ, लोग जो होते हैं वो दूरी से एक कम होते हैं। बस ये दो फॉर्मूले रट लिए तुमने, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूरी लोगों से एक ज्यादा होती है, लोग दूरी से एक कम होते हैं। सर कैसे हो जाएगा काम? मैं बताऊं कि सर एक लाइन में 40 लोग बैठे हैं, तो 40 लोग बैठे तो दूरी कितनी होगी, लाइन की दूरी कितनी होगी, 41, क्योंकि दूरी लोगों से एक ज्यादा होती है। अब उन्होंने बोला बाईं ओर से 21वें स्थान पर कोई व्यक्ति है, तो देखो ये होता है दायां, सॉरी ये होता है बायां और ये होता है दायां। इंग्लिश मीडियम वाले से राइट, इसे लेफ्ट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला बाएं ओर से एक व्यक्ति 21वें स्थान पर है, तो बाएं ओर से मान लो एक व्यक्ति यहां तक होगा, ये बैठा है और इसका स्थान कौन सा, 21वां। तो इसी व्यक्ति का दाएं से क्या स्थान है, ये दाएं से बच्चों इसका ये दाएं से क्या स्थान है। तो आप ये बताओ, ये पूरी लाइन 41 की थी, 41 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो ये लाइन की लंबाई आ जाएगी, तो 41 में से 21 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 20। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया 20। तो बच्चों बस आपको डायग्राम में हमेशा दूरी बनानी है, और दूरी हमेशा लोगों से एक ज्यादा होती है, दूरी हमेशा लोगों से एक ज्यादा होती है। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ये बहुत अच्छे से, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन बच्चों रीजनिंग का है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप लोग देखोगे क्या लिखा है, ये 4-5 वर्ड लिखे हैं, आपको ये बोला गया है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा वर्णमाला के हिसाब से। वर्णमाला जानते हो आप लोग, वर्णमाला तो जानते हो, जैसे ए पहले आता है बी बाद में, ऐसे। तो तुम ना इनकी तुलना करा करो, जैसे टी सब में है तो टी से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लूंगी, एक सेकंड। अब देखो, अब बड़ा कर दिया, अब दिखेगा तुम्हें साफ साफ। जैसे टी सब में है तो टी को हटा दो, ये सब टी से तो तुलना होनी नहीं है। अब तुलना के लिए कौन मिला, ई, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ओ है, तो बेटा ओ तो बाद में आता है, ABCD में ई पहले आता है। इसका मतलब ये है कि सबसे एंड में यही आएगा, तो ये तो कौन से नंबर का होगा, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर का है। अब बात करूं मैं ई, अब इन सब में ई थी तो इनके ई काट दो, सब में सेम है ना। अब देखो भाई कि सर यहाँ एम आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी एम आ रहा है, तो बेटा ये बताओ एम आएगा पहले कि सी आएगा, तो तुम लोग कहोगे कि पहले आएगा सी। पहले क्या आएगा बच्चों, सी। तो इसका मतलब इसका स्थान होगा पहला, इन तीनों में सबसे पहला स्थान। अब बच्चों इसका भी डिसाइड हो गया स्थान। अब बच्चे कौन, ये दोनों, इन दोनों में देखो ये एम है, ये एम है, यहाँ पी है और यहाँ भी पी है, काटो पी को भी। अब बच्चा कौन, ई, इधर कौन है, एल। अब बताओ एल पहले आएगा कि ई पहले आएगा, आप कहो ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा, तो ये बचा तुम्हारा तीसरा। तो हमसे बोला था तीसरा कौन सा शब्द है, तो हमारा आंसर आएगा ए। तीसरा शब्द कौन सा है अल्फाबेट के हिसाब से, तो ए। दूसरा बोल दे तो लगा दो, पहला बोल दे तो लगा दो। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ एक सीरीज दी है, ये सब 2 6 14, 2 6 14 30। मैं इसका पूरा बताऊंगा कि इसके कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न होते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हम 2 से कैसे 6 तक पहुंचे। तो एक तरीका तो होता है 2 का 3 गुना कर दो, लेकिन फिर 6 का 3 गुना 18 होता है, तो 3 गुना तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर, ऐसा तो नहीं है 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दो तो 6 होता है सर, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ो तो 14, 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ो तो 30, तो फिर 30 में 2 गुना करो, 30 दूनी 60, 60 में 2 जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 62। और देखो 62 हमारा आंसर है। तो बड़ा सरल है यार। अगर ये भी नहीं लगता तो फिर सर जी क्या करते, तो कुछ नहीं करता, इनका अंतर लेता, अंतर देखता है इनका अंतर। इसका पूरा सीक्वेंस बनाऊंगा। ये तो फिलहाल एक टेस्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सरल भी है और हमें बहुत ठीक ठीक भी पढ़ना है। यहाँ देखो कभी भी बेटा ये अल्फाबेट का क्वेश्चन आए तो तुम लोग ना इनकी पोजीशन याद कर लो। पोजीशन कैसे, जैसे जेड 26 पे आता है, बी 22 पे आता है, आर 18 पे आता है, एन 14 पे आता है, ठीक है, जे जो है वो 10 पे आता है। तो आप लोग अब आप लोग पोजीशन लिख के देखा करो कि अंतर कितने का चल रहा है। तो -4 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर यहाँ से देखो फिर -4 हुआ, फिर -4 हुआ, तो फिर -4 होगा, तो -4 करोगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6वें नंबर पे आता है एफ। तो इतना आसान है, बिल्कुल आप लोग आराम से कर सकते हो। बस पहला काम यही है कि आपको इनकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। पोजीशन रट लो, ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, मैं चार्ट डाल दूंगा।
अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या है भाई? बाईं ओर से ABCDEFGHI 9वां गिन लेना तुम लोग। दायां पूछता तो थोड़ा मजा भी आता क्वेश्चन में, बायां पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा ताकि तुम सबका कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पूरे टोटल कितने क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत सरल थे। जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस का मैं जीएस वाले सर से बोल दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे जहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर देंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर था पूरा प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड था, ये पेपर पहले आ चुका है। आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि अरे सर पेपर इतना सरल बनाया आपने, या कुछ बोलें कि सर ये तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल थे, कुछ क्वेश्चन साइंस के बहुत कठिन थे। भाई मैंने नहीं बनाया है ये पेपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है जो एग्जाम कराती है, तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं बनता पेपर पे। क्लियर है बच्चों? ऑथेंटिक पेपर बनाया है। कुछ शिफ्टें अच्छी आ जाती, कुछ पेपर किसी ARO में सरल बनते हैं, किसी में, लेकिन किसी में कोई सब्जेक्ट सरल होता है, किसी में कोई सब्जेक्ट कठिन होता है। हमें बैलेंस करके चलना है। मेरे से जुड़े रहोगे तो 3 महीने में आपका जो स्कोर है वो ये मान के चलो 80+ ला के रख दूंगा, पहली लिस्ट में नाम आएगा बच्चों। और बाकी तुम लोगों का प्यार तो बहुत है ही, वो तो मुझे दिख ही रहा है, जहाँ भी देखता हूँ तो वहाँ पे तुम लोग मुझे दिख जाते हो कि सर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को इतने बच्चों तक शेयर करना है ताकि अगली बार बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने आए और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। भाई ये बहुत बड़े पुण्य का काम है कि देखो यार, मैं भी पुण्य का काम कर रहा हूँ कि ये लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको पहुँचा रहा हूँ, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो बच्चों इस पुण्य का थोड़ा चुका दो। इस पुण्य को कैसे चुकाओगे? आपको भी एक पुण्य का काम करना होगा कि इसको अगर आप कम से कम 5 लोगों तक भी शेयर कर देते हो इस वीडियो को, तो ये मान के चलो कि आपने जो मैंने आपको दिया, आपने उसे चुका दिया। मैं मान लूँगा कि आपने मेरा लौटा दिया। ठीक है बच्चों, बाकी तुम लोगों का प्यार, प्रेम, सपोर्ट बहुत समय से है और मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, नहीं तो इतना मोटिवेशन मेरे को आता ही नहीं कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, जुड़े रहो। आपके लिए और भी सब्जेक्ट के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ ताकि अलग अलग सब्जेक्ट भी स्टार्ट करवा पाऊँ। तो बच्चों जय हिंद, भारत माता की जय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।